एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन के बारे में आप सब ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन पीपीबी के केस में यानी कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जेआईबी के केस में एक टॉपिक कवर किया गया है। एंड ये टॉपिक एक्चुअली में 2 बार कवर होता है। एक बार कवर होता है पर्सनल फाइनेंस के चैप्टर में, जहां पर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स के बारे में आप जानने को मिलता है आपको। एंड दूसरा है रिलेटेड जहां पर एटीएम ट्रांजैक्शंस में कवर किया गया अंडर द कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस। तो आज इस वीडियो में हम एटीएम ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं उनको समझेंगे एक केस स्टडी के थ्रू। एंड दिस इज अ केस स्टडी नंबर 15 ओवर हियर। तो अगर आप पिछली सभी केस स्टडीज को गो थ्रू करना चाहते हैं, उनकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं, उनकी वीडियो फाइल चाहते हैं अपने डिवाइस के ऊपर, ताकि आप बाद में उनका प्रिंट आउट भी ले पाए, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो कि IIBF लर्निंग के नाम से अवेलेबल है। आपको टेलीग्राम का ऐप ओपन करना है एंड वहां पर जाकर के बिना किसी स्पेस के सर्च करना है IIBF लर्निंग, या फिर अगर आप इसका डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए JAIB टेलीग्राम लिख करके ऑन द नंबर 8360944207 एंड यू विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम अवर टीम, राइट। तो चलिए आज का ये सेशन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आशीष जैन आपके लिए JIB CIB बैंक प्रमोशंस की ऐसी ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो केस स्टडी है एटीएम ट्रांजैक्शंस के बारे में एंड कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस के ऊपर ये केस स्टडी बेस्ड है। सो मिस्टर रविदास गुप्ता इज रिसाइडिंग इन द मेट्रो सिटी। वो एक मेट्रो सिटी में रहते हैं एंड फर्दर ये कहा गया है कि इज अ कस्टमर ऑफ बैंक ऑफ पुणे। बैंक ऑफ पुणे के वो कस्टमर है। बैंक ऑफ पुणे ने उन्हें एक सैंक्शन किया है एटीएम कम डेबिट कार्ड टू मिस्टर रविदास गुप्ता विद रुपे ब्रांडिंग, यानी कि जो नेटवर्क है वो कौन सा है, वो रुपे का नेटवर्क है, जो कि आरबीआई का ड्रीम नेटवर्क कहा जाता है, राइट। सो हमें इस बेस के ऊपर क्वेश्चन कौन सा करना, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज मिस्टर रविदास गुप्ता विजिटेड अ एटीएम मशीन। तो एक वो एटीएम मशीन को विजिट करते हैं नियर टू हिज रेजिडेंस एट 10 AM, यानी कि 10 बजे विजिट करते हैं, बट एटीएम जो था वो आउट ऑफ कैश था, उसमें कैश अवेलेबल नहीं था। अगेन ही विजिटेड द एटीएम एट 3 PM, 3 बजे जाते हैं एंड फर्दर स्टिल वहां पर कैश जो है वो नहीं आ पाता बिकॉज कैश अवेलेबल नहीं है। ही विजिटेड द ब्रांच टू फाइल अ कंप्लेंट। वो ब्रांच में विजिट करते हैं बैंक की कि देखिए आपके एटीएम में दिक्कत है, एंड फर्दर आस्क द बैंक मैनेजर कि मुझे पेनल्टी पे करो। कितने की पेनल्टी पे करो? 10,000 रुपए की पेनल्टी पे करो, ऐसा जाकर के वो ब्रांच मैनेजर को कहते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली करेक्ट इन दिस रिगार्ड? इस रिगार्ड में कौन सी चीज करेक्ट होने वाली है? ब्रांच मैनेजर को क्रेडिट करना चाहिए पेनल्टी को मिस्टर रविदास गुप्ता के अकाउंट में, ऐसा पहला कहा गया है ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन कहती है कि ब्रांच मैनेजर इज टू क्रेडिट द पेनल्टी अमाउंटिंग ₹5,000, यानी कि 10,000 की पेनल्टी पे नहीं करनी है, 5,000 की पेनल्टी जो वो पे कर देनी चाहिए ब्रांच मैनेजर को। ऑप्शन सी कहता है ब्रांच मैनेजर इज नॉट लायबल टू पे एनी अमाउंट बिकॉज द स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट इज एप्लीकेबल ओनली इफ देयर इज डिले बियॉन्ड 20 आवर्स। तो जो स्कीम है नॉन रिप्लेनिशमेंट की आरबीआई के द्वारा, वो ये कहती है कि पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 10,000 की, लेकिन तब पे करनी पड़ेगी जब जो आपका नॉन रिप्लेनिशमेंट है वो 20 घंटे से ज्यादा है। अब यहां पर इतना टाइम तो हुआ नहीं है। ऑप्शन डी ये कहता है कि नॉन रिप्लेनिशमेंट अगर 10 घंटे से ज्यादा है तो पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा ऑप्शन डी में कहा गया है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है ना, दैट्स एक्चुअली ऑप्शन डी ओवर दिया। यानी कि अगर एटीएम जो है 10 घंटे से कैश आउट में है तो उसके केस में यहां पर 10,000 की पेनल्टी लगती है पर एटीएम के बेस के ऊपर, बैंक के ऊपर। और ये पेनल्टी, पहली बात, ये पेनल्टी कस्टमर को पे नहीं करनी होती है। ये पेनल्टी जो होती है आरबीआई इंपोज करता है। दिस इज इंपोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही पे करनी पड़ती है, कस्टमर को नहीं पे करनी होती है। इस चीज का ध्यान रखने वाली बात यहां पर है। तो पहली बात, जो मिस्टर रविदास गुप्ता का जो तर्क था दैट वाज इनकम्प्लीट, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को लेके आए थे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आंसर जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी ओवर देयर, राइट। एंड फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिस्टर रविदास गुप्ता यूज्ड हिज एटीएम कार्ड एट सम एटीएम मशीन आउटसाइड द सिटी। तो सिटी के बाहर एटीएम का इस्तेमाल किया, लेकिन कैश डिस्पेंस नहीं हुआ क्योंकि नेटवर्क इशू एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन एक मैसेज उनको आ गया कि उनका अकाउंट डेबिट हो चुका है। अब देखिए अकाउंट डेबिट हो गया है, लेकिन पैसा उनको अभी तक मिला नहीं है, उसके बारे में कहा गया है। फर्दर इसमें कहा गया है व्हाट इज द लायबिलिटी, what is the time over there, what is the particular time over there as advised by the Reserve Bank of India to resolve the customer complaint, कि इसके रिगार्डिंग जो कस्टमर की कंप्लेंट है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। उसका टाइम पीरियड कितना है? T+3 days, T+5 days, T+7 days,
या फिर द अमाउंट शुड बी रिवर्स्ड एज सुन एज पॉसिबल, मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स। सो व्हाट इज द गाइडलाइन रिलेटेड टू इट, जल्दी से जल्दी इसके बारे में आंसर पोस्ट करना है। सो काइंडली पोस्ट द आंसर ओवर हियर रिलेटेड टू इट। तो देखिए, जब भी आपका कैश डिस्पेंस नहीं हुआ है लेकिन कैश डेबिट हो गया है, तो उसके केस में आपके पास जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज T+5 डेज, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर ऐसा जो कुछ भी पैसा कट हुआ है उसको बैंक को वापस करना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन गाइडलाइंस ओवर देयर। तो टाइमलाइन की गाइडलाइन अगर देखें तो T+5 डेज की गाइडलाइंस यहां पर रहती है, राइट। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द अमाउंट ड्यू टू रॉन्ग डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट is not reversed in the advised time as prescribed by the Reserve Bank of India, then what amount of penalty is to be charged and to be paid to the customer। तो यहां पर क्या पेनल्टी चार्ज की जाएगी और कस्टमर को पे की जाएगी इस सिनेरियो में, राइट। तो उसके बारे में आंसर पोस्ट करना है। सो इट सेज ₹50 पर डे, इट सेज ₹50 पर डे, यहां पर जो पेनल्टी है वो पे करनी पड़ेगी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड ओवर देयर, यानी कि जो बियॉन्ड टाइम था, यानी कि T+5 डे तक तो आपके पास टाइम है, उसके बाद जो कोई भी दिन जाएंगे वहां पर ₹50 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। दूसरा कहता है ₹100 पर डे फ्रॉम द डे बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, यानी कि T+5 डेज के बाद, T+5 डे तक को बैंक के पास टाइम है, तो प्रिस्क्राइब टाइम के बाद आपको ₹100 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। थर्ड वन सेज ₹50 पर डे फ्रॉम द डे ऑफ रॉन्गली डेबिट, यानी कि जिस दिन से रॉन्गली डेबिट हो गया उसी दिन के बाद से ₹50 पे करना पड़ेगा, राइट, उसी दिन से। एंड ₹100 जिस दिन से आपका रॉन्गली डेबिट हो उसी दिन से। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ओवर हियर इज द राइट आंसर, बिकॉज जो T+5 डेज है वो निकलने के बाद पर डे के हिसाब से ₹100 की पेनल्टी जो होगी वो बैंक को, कस्टमर को पे करनी पड़ेगी अगर रिवर्सल नहीं होता, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज इन द केस ऑफ साइबर फ्रॉड्स देयर इज मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक मैक्सिमम लायबिलिटी फिक्स कर दी हुई है कि आपको मैक्सिमम लायबिलिटी इतनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली इन दिस रिगार्ड, वो हमने यहां पर बताना है, राइट। तो इस रिगार्ड में कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं कर रही है उसके बारे में आंसर पोस्ट हमने करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज कि BSBD यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के केस में जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो 10,000 की है, जबकि इस सिनेरियो में जो मैक्सिमम लायबिलिटी होती है दैट इज नॉट 10,000, इट इज मेंशन टू बी 5,000 ओवर देयर। 5,000 की मैक्सिमम लायबिलिटी रहती है, 10,000 की मैक्सिमम लायबिलिटी नहीं होती है। सेकंड इट सेज क्रेडिट कार्ड विद लिमिट बियॉन्ड 5 लाख, यानी कि वो क्रेडिट कार्ड जिनकी लिमिट 5 लाख से ज्यादा है वहां पर जो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी होती है, जहां पर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शंस हैं वो 25,000 की आपकी रहती है इन केस ऑफ फ्रॉड। नॉट कार्ड नॉट प्रेजेंट, लेकिन ओवरऑल फ्रॉड के लिए, यानी कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये ओवरऑल फ्रॉड के लिए, यानी कि ओवरऑल अगर फ्रॉड होता है जहां पर कस्टमर यहां पर इन्वॉल्व नहीं है और क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख से ज्यादा है, वहां पर कस्टमर की जो लायबिलिटी रहेगी वो 25,000 की मैक्सिमम रह सकती है। यानी कि बैंक का सर्वर हैक हो गया तो कस्टमर की लायबिलिटी मैक्सिमम 25,000 की हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती है उस सिनेरियो में। और अगर कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए तक की है तो उसमें मैक्सिमम जो लायबिलिटी रहेगी वो 10,000 की रहती है। अगर कार्ड की जो लिमिट है दैट इज lesser than 5 lakh rupees over there, और we can say lesser than equal to, यानी कि 5 लाख रुपए तक की लिमिट है तो 10,000 पे लायबिलिटी है क्रेडिट कार्ड की, और अगर 5 लाख से ज्यादा की लिमिट है तो 25,000 की लायबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका कोई करंट अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, तो सेविंग बैंक अकाउंट के केस में भी जो मैक्सिमम लायबिलिटी रहती है वो 10,000 की रहती है। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 5 लाख तक की है तो भी 10,000 है, सेविंग बैंक अकाउंट है तो भी 10,000 है। अगर MSME पर्सन का करंट अकाउंट है, MSME वाले पर्सन का करंट अकाउंट है या प्रीपेड आपका पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके केस में भी लिमिट जो लायबिलिटी है वो 10,000 की रहती है, उसके केस में भी लायबिलिटी जो है वो 10,000 की रहती है। एंड फर्दर दैट इज द मेन थिंग रिलेटेड। इसके अलावा जो करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अमाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है इंडिविजुअल के, जहां पर एवरेज एनुअल बैलेंस, ठीक है, यानी कि वो करंट अकाउंट जहां पर एनुअल एवरेज बैलेंस जो है वो 25 लाख तक का है, वहां पर भी जो मैक्सिमम लायबिलिटी रहेगी 10,000 की रहती है। लेकिन बाकी सभी करंट अकाउंट्स के लिए जो लायबिलिटी रहती है वो कितनी रहती है, वो 25,000 की रहती है, राइट। तो मैक्सिमम लायबिलिटी तो 25,000 की है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी सिनेरियोज में जो हो सकती है। तो यहां पर करंट अकाउंट ऑफ MSME के लिए कितनी लिमिट है, वो 25,000 की नहीं होती है, देखो 10,000 की होती है। तो तीनों ही करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा करेगा, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज मिस्टर रविदास गुप्ता विल बी एलिजिबल फॉर हाउ मेनी फ्री ट्रांजैक्शंस एज पर द गिवन सिनेरियो। तो कितनी ट्रांजैक्शंस उनको मिलेंगी, 5 फ्री ट्रांजैक्शंस इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, 5 फ्री ट्रांजैक्शंस इंक्लूसिव ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, 3 फ्री ट्रांजैक्शंस इंक्लूसिव ऑफ
फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड 3 फ्री ट्रांजेक्शंस इंक्लूसिव ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अगर आपने केस स्टडी को ध्यान से देखा हो तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखा गया था फ्री ट्रांजैक्शंस के केस में कि जो आपके पास जो पर्सन है वो कहां का रहने वाला है, ये रविदास गुप्ता, ये आपके पास मेट्रो सिटी के रहने वाले हैं, ही इज बेसिकली रिजाइडिंग इन मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी के केस में जो फ्री ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कितनी फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं? देखो, जो तो आपके पास पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो अपने बैंक का एटीएम अपने बैंक के एटीएम में ही चलाता है उसको तो 5 ट्रांजैक्शन मिलती है, राइट। लेकिन अगर पर्सन मेट्रो सिटी में रिसाइड कर रहा है तो उनको 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं जिसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही शामिल रहती हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डेक्लरेशन, ये बेसिकली आपके वन लाइनर्स हैं, दीज आर नॉट बेसिकली रिलेटेड टू केस स्टडी। डेक्लरेशन ऑफ हॉलीडे अंडर व्हाट सेक्शन? तो जो बैंक हॉलीडे होता है, नॉट हॉलीडे फॉर द बैंक हॉलीडे, इट इज सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 25 ऑफ द बैंकिंग आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आपकी जो पब्लिक हॉलीडेज होती हैं उनको डिफाइन किया जाता है, यानी कि जो भी संडे सैटरडेज ये वो सब कुछ है वो सेक्शन 25 के अंदर ही आती हैं, ठीक है। इवन डिक्लेयर्ड हॉलीडेज भी सेक्शन 25 ऑफ द एनआई एक्ट के अंदर ही आती हैं। फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड एट ब्रांचेस शुड बी देयर विद मिनिमम साइज। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो बोर्ड होते हैं उनका साइज मिनिमम कितना चाहिए? 2 by 2 फीट का मिनिमम साइज रहना चाहिए, राइट। थर्ड वन इट सेज if interest amount of 487.73 is to be credited to the account, the amount which shall be credited, क्योंकि जो आपके पास अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए ना, that should be to the nearest of 50 पैसा, ठीक है। nearest of 50 पैसा कौन सा रहेगा यहाँ पे? यानी कि अब यहाँ पर 487.73 है तो नेक्स्ट 50 पैसा राउंडेड ऑफ कर देंगे, यानी कि 488 रुपीज जो होंगे वो यहाँ पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 488 रुपीज होंगे वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आरबीआई है सेटअप 6 मेंबर्स कमेटी, तो आरबीआई ने 6 मेंबर कमेटी जो थी वो यहां पर सेटअप की थी टू रिव्यू व्हाट, तो यानी कि जो हेड की जा रही थी कमेटी, हेडेड बाय, नॉट हेड बाय, द कमेटी विच वाज हेडेड बाय हुम, एंड इसका मेन पर्पस क्या था कमेटी का? टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। तो कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करने के लिए किसके यहां पर हेडिंग में यहां पर डाला गया था? तो जो बीपी कानूनगो हैं जो कि डिप्टी गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, बीपी कानूनगो, इनकी नेतृत्व में यहां पर जो कि डिप्टी गवर्नर थे 2022 में कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, एंड रेगुलेटेड बाय इट इन मई 2022 ओवर दिया। एंड टर्म सीपीपी एपीएस की फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीपी एपीएस? काइंडली डू लेट मी नो। कमेटी ऑन प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कमेटी ऑन प्रोसीजर्स, ठीक है, यानी कि जो कोई भी प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे, एंड एक क्या करना है? परफॉर्मेंस ऑडिट करना है, एंड क्या करना है? देयर शुड बी द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो कोई भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनको परफॉर्मेंस को ऑडिट किया जाएगा एंड उनके प्रोसीजर्स को ऑडिट किया जाएगा, राइट। सो दैट्स द मेन दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीपी एपीएस, राइट। So that will be all related to this particular case study. I hope that you must have enjoyed the case study content over there. And पिछली सभी केस स्टडी चाहते हो तो आपको पता है कि क्या करना है, आपको IIBF लर्निंग लिख करके टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है, या फिर 8360944207 के ऊपर JIIB टेलीग्राम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। पिछली 14 की 14 केस स्टडीज का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video.